बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। इनकी रेसिपी बहुत इजी है, जो कि हम बग़ैर चॉपर के इजीली बना लेंगे। ये स्पाइसेस हैं सारे, इनके नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप गौर से इनको देख लें और नोट डाउन कर लें। ये स्पाइसेस आप यूज़ करेंगे तो आपके कबाबों में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अलग जायका आएगा। ये धनिया, ये चिकन और ये हमने चने की दाल ली थी। चने की दाल को मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर मैंने पानी छान लिया था। ये मैंने हरी मिर्चें भी लहसुन अदरक पेस्ट में ही कुछ पीस ली थी। अब हम प्रेशर कुकर में दाल को डालेंगे। फिर मैंने जो बोनलेस चिकन था 1/2 kg, वो मैंने इसमें डाल दिया और फिर साथ ही सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हम इनमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल देंगे। साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दी हमने और 2 गिलास पानी के मैंने इसमें ऐड कर दिए। पानी हमने इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने दाल को काफ़ी देर के लिए भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद हम इस पे ढक्कन लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुकर में पकने के लिए रख देंगे। ये अब हमारा शामी कबाब का मसाला पककर तैयार हो गया है। अब हम इसको हैंड मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ हमें किसी भी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना चॉपर की। बहुत अच्छा हमारा मसाला पीस जाएगा। ये देखें। फिर इसके अंदर जब ये पिस जाए तो मैंने प्याज और हरी मिर्चों को चॉप किया हुआ था, वो इसमें ऐड कर दूंगी और 1 अंडा भी इस टाइम मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरा धनिया और पुदीना भी चला जाएगा। पुदीना थोड़ा लिया था मैंने, हरा धनिया ज़्यादा लिया था। फिर इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा कबाब में जब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने ये शामी टिक्कियाँ इस टूल से बनाई हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप हाथ से बनाना चाहें तो किसी भी बोतल का कोई भी कैप ले लें और शापर रख के उसके अंदर से आप आसानी से शामी कबाब बना सकते हैं। अब मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है इस पैन में और 1 अंडे को मैंने अच्छी तरह से बीट करके और शामी टिक्कियों को उनके साथ फ्राई कर लिया है। ये देख रहे हैं ऐसे। आपने इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। लो फ्लेम पे ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। जी, ये माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप इनके रेशे चेक करें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही रेशेदार और बहुत ही टेस्टी हमारी शामी कबाब बनकर तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इन शामी कबाब को चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ, आपको बहुत पसंद आएंगे।
آپ اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.